हेलो स्टूडेंट्स। तो आज नेक्स्ट वीडियो आया है हमारा, आज से बैंड चाहिए तो टारगेट 9 आइएगा। इसमें आज हम वोकैबुलरी डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज हमने क्यों शुरू की? ये सीरीज हमने इसलिए शुरू की है ताकि वो बच्चे जिनको आइल्स रीडिंग में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो अपनी आइल्स रीडिंग का एग्जाम क्लियर कर सके, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। और रीडिंग अगर हमने अच्छी करनी है तो हमारी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, और वोकैबुलरी अच्छी होने के लिए हमारे पास वर्ड्स, मीनिंग और सेंटेंसेस होने चाहिए। तो बच्चे कई बार नहीं कर पाते हैं, तो हम टारगेट 9 आपके लिए वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं। वो वीडियोस हमारे वोकैबुलरी के जिन्हें आप देखें और उनसे अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, अब की पॉइंट क्या है इस वीडियो के मेन फीचर्स। सबसे पहले तो जो भी आपके साथ टेक्स्ट यहां पर डिस्कस किया जाएगा वो रियल आइल्स रीडिंग में से पिक किया गया होगा, ठीक है, राइट। और आपके साथ सिर्फ वोकैबुलरी के वर्ड ही नहीं डिस्कस किए जाएंगे, सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया जाएगा। पूरे सेंटेंस का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा ताकि आपकी आइल्स रीडिंग की, इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो इंक्रीज हो। अंडरस्टैंडिंग पावर हमारी इंक्रीज होगी तो हमें रीडिंग में इंप्रूवमेंट आनी पॉसिबल हो जाएगी, राइट। चलिए अब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस डिस्कस किया जाएगा, उसके साथ जो भी हम वर्ड पिक करेंगे उसका आपको मीनिंग दूंगा और मैं उसका एग्जाम्पल भी दूंगा, राइट। अब कई बार क्या होता है, जो रीडिंग का जो सेंटेंस है वो काफी बड़ा होता है, हमने तो उसमें से एक वर्ड पिक करना है, और भी उसमें वर्ड हो सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो भी आपको बता दूंगा, वो भी साथ साथ नोट कर सकते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप एक अलग से नोटबुक बना लें वोकैबुलरी के लिए, उसके ऊपर लिख लो आइल्स वोकैबुलरी, और उसको रोज अपडेट करना है। जो रीडिंग आप करते हो उसके वर्ड से भी, अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसकी वोकैबुलरी तो आप उसके अंदर डालते ही रहेंगे। चलें लेट्स स्टार्ट। चलिए हमारा पहला टेक्स्ट, मोर ओवर वेयर आर द फैक्ट्स टू सपोर्ट सच ऑप्टिमिज्म। वर्ड क्या है हमारा? ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच। इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है पैसिमिज्म, ठीक है। कई बार बच्चे से पूछो, हाँ भाई रीडिंग की तैयारी कैसे चल रही है? सर रीडिंग कहाँ होती है? कभी देखा आपने रीडिंग आसान आई हो? रीडिंग तो मुश्किल ही आती है। या फिर सर मैं स्पीकिंग देने जाऊंगा तो पता नहीं एग्जामिनर का मूड कैसा होगा, कौन सा एग्जामिनर आ जाएगा। ये सारी बातें क्या है? ये सारी बातें हैं नेगेटिव। ये क्या शो करती हैं? पैसिमिज्म, ठीक है। हमें लाइफ में हमेशा क्या होना चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक, के चीजें हमारे लिए अच्छी ही होंगी। वी आर सपोज टू प्रिपेयर फॉर नेगेटिविटी। हमें प्रिपेयर करना है कि फेलियर के लिए हमें प्रिपेयर करना है, लेकिन हमारी सोच हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, विनिंग की तरफ जाने वाली होनी चाहिए। अब ये सेंटेंस देखते हैं, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस। मोर ओवर क्या है? एक कनेक्टर। ये आप लोग अपना टास्क 1 और टास्क 2 में यूज करते होंगे, राइट। चाहे आप लेटर लिख रहे हो, चाहे आप ऐसे लिख रहे हो, चाहे आप ग्राफ कर रहे हैं, राइट। मोर ओवर वेयर आर द फैक्ट्स टू सपोर्ट सच ऑप्टिमिज्म। करें वो फैक्ट कहां है जो इस ऑप्टिमिज्म को सपोर्ट करें? वो फैक्ट कहां है जो इस ऑप्टिमिज्म को सपोर्ट करें? देखो यहां पे क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये नहीं है कि वो आपसे इसका आंसर चाहता है। वो ये कह रहा है कि ऑप्टिमिज्म को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स नहीं है। इस ऑप्टिमिज्म को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट नहीं है। सेंटेंस क्या बनना था? मोर ओवर वी डू नॉट हैव फैक्ट्स टू सपोर्ट दिस ऑप्टिमिज्म। ये कहने की वजह से उसने क्या कह दिया? वेयर आर द फैक्ट्स टू सपोर्ट सच ऑप्टिमिज्म। वो बच्चे जो राइटिंग में अच्छे हैं, ऐसे अच्छे से लिखते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका उसको 8 की तरफ जाए, तो उनको भी एडवाइस किया जाता है कि वो भी क्वेश्चन आस्किंग टेक्निक पूछ सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, पूछा नहीं जाता कोई क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर सच स्टूडेंट कि अगर हमें अपने आइल्स राइटिंग के अंदर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालना है, उसको बताना है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, बजाय कि ये कहने के देयर आर नो फैक्ट्स और देयर आर लिटिल फैक्ट्स फॉर, देयर आर फ्यू फैक्ट्स टू सपोर्ट ऑप्टिमिज्म। हमने क्या लिखा है? वेयर आर द फैक्ट्स टू सपोर्ट सच ऑप्टिमिज्म। अब हम ऑप्टिमिज्म का मीनिंग देखें, डिक्शनरी क्या बताती है हमें? ओके, डिक्शनरी हमें कहती है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ होप। किसी के अंदर उम्मीद भरी हुई है,
ठीक है, एक क्वालिटी है कि किसी इंसान के अंदर बहुत सारी होप है, वो क्या है, ऑप्टिमिज्म। या फिर कोई इंसान हर सिचुएशन के अच्छे को देखता है ना, हमारे पास ऑप्शन है कि हम अच्छा देखें बुरा देखें, तो वो इंसान जो हर सिचुएशन हर कंडीशन में से अच्छा निकाल रहा है वो किस फेज में है, ऑप्टिमिज्म के फेज में है। और अ बिलीफ दैट समथिंग गुड विल हैपन, या एक बिलीफ कि हाँ कुछ अच्छा होगा, उसको भी क्या कहते हैं, ऑप्टिमिज्म। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। चलिए अब हम एग्जांपल देखें। Okay, example number 1. My student's eyes were full of optimism when he got his desired band score. कितना अच्छा है ना। Let's say कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसका सपना था, उसकी डिजायर थी कि उसके 7 बैंड आ जाए। अब उसके 7 बैंड आ गए हैं, तो 7 बैंड आ गया तो क्या होगा, उसकी आंखों में होप आएगी, उसकी आंखों में पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ अब मैं अपनी फाइल लगा सकता हूँ, और या अब मैं सोच सकता हूँ कि जो मेरी आगे एजुकेशन है, जो आगे मेरी लाइफ है, वो कहाँ होगी, मेरी डिजायर कंट्री के अंदर, राइट। तो उसकी आंखों में क्या आ गई है, फीलिंग, ऑप्टिमिज्म की फीलिंग आ गई है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। कोच मोटिवेशनल स्पीच फिल्ड एवरी प्लेयर विद ऑप्टिमिज्म। अच्छा, जब कोई मैच होता है, चाहे फुटबॉल का, क्रिकेट का, कोई भी मैच हो, तो वहां पे एक कोच होता है। कोच का काम क्या होता है, उनको ट्रेन करना, और साथ ही साथ जब कोई मैच होता है उससे पहले कोच उनको हल्लाशेरी देता है, उनको क्या कहता है, मोटिवेट करता है। तो वो क्या, अब इसमें क्या कर रहा है, जो कोच ने मोटिवेशनल स्पीच दी, कोच ने जो मोटिवेशनल स्पीच दी, उससे हर प्लेयर के अंदर ऑप्टिमिज्म आ गया, उसको हर एक को लगा कि हाँ होप है, हम ये मैच जीत सकते हैं, राइट, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स। हमारे पास एक वर्ड आ चुका है ऑप्टिमिज्म, एंड आई होप कि आपने अपनी नोटबुक में इसको नोट कर दिया होगा विद मीनिंग एंड एग्जांपल्स। चलें आगे चलें, लेट्स मूव अहेड। ओके, अब जो टेक्स्ट है हमारे पास वो क्या कह रहा है, द सेकंड फ्लॉ, ये भी वर्ड भी लिख लो। फ्लॉ का मतलब क्या होता है, कमी। फ्लॉ का मतलब क्या होता है, कमी। इसका इंग्लिश में सिनोनिम हो सकता है शॉर्ट कमिंग। किसी में कोई कमी है, कोई फ्लॉ है, तो क्या होगा, शॉर्ट कमिंग, राइट, है ना। जैसे आइसक्रीम वैसे तो बहुत अच्छी होती है, बट उसका फ्लॉ ये है कि वो वेट को इंक्रीज कर देती है ना, शॉर्ट कमिंग इज सच अ लवली थिंग आइसक्रीम। ओके, तो कह रहे हैं दूसरा फ्लॉ था, पहला कोई फ्लॉ ने बता दिया होगा। दूसरा फ्लॉ जो रीजनिंग है WZCS की डॉक्यूमेंट के अंदर, तो डॉक्यूमेंट है उसका जो दूसरा फ्लॉ है उसकी रीजनिंग के अंदर, वो क्या कह रहा है, इज द नाइव फेथ, इज द नाइव फेथ। हमारा वर्ड क्या है, नाइव। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, नाइव, ठीक है। नाइव का मतलब आप ये समझ सकते हो, बेवकूफ, है ना, जिसको दुनियादारी की समझ नहीं है उसको क्या कहते हैं, नाइव, है ना, एक्सपीरियंस नहीं है दुनिया का, उसको कहते हैं नाइव। अब क्या होता है कि अब मान लो किसी ने कोई गलती कर दी, किसी बच्चे ने या किसी ने, तब आप उसके पेरेंट्स से बात कर रहे हो कि हाँ इसने गलती कर दी, तो आप उसको ये नहीं कहोगे आपका बच्चा बेवकूफ है, क्या कहेंगे, ये तो बहुत भोला है। पेरेंट्स भी क्या कहते हैं, ये नहीं कहते अपने बच्चों को ये बेवकूफ है ना। दूसरे का बच्चा हो तो कहते हैं बेवकूफ, फुलिश। अपना बच्चा हो तो क्या कहेंगे, नाइव। तो जब मीठे तरीके से कहना हो कि कोई इंसान के अंदर समझ कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइव, भोला, राइट। तो नाइव फेथ इज प्लेसेस इन इट्स 300 करोड़ जूस। तो कह रहे हैं जो दूसरी कमी क्या थी कि इस डॉक्यूमेंट की, वो ये थी कि इसकी जो फेथ है कि ये जो अपने 300 मेन चिड़ियाघर हैं, इनमें वो फेथ करे थे कि ये सब सही होगा। ये क्या थी, उनकी बेवकूफी थी कि वो ये सोच रहे थे कि 300 करोड़ जूस ठीक है। चलिए हमारा वर्ड हमारे पास क्या आ गया है, नाइव। चलिए देखिए डिक्शनरी इस वर्ड के बारे में क्या कहती है। डिक्शनरी कहती है टू विलिंग टू बिलीव समवन इज टेलिंग द ट्रूथ। अब जो भोले इंसान होते हैं उनको क्या लगता है कि हाँ जो उनको दुनिया बता रही है वो क्या है, सच है। या और उनको क्या लगता है कि जो आसपास के लोग हैं उनकी इंटेंशन क्या है, अच्छी है, कि कोई बुरा इंसान नहीं हो सकता। या उनको लगता है कि उनकी जो लाइफ है वो क्या है, जो दुनिया है वो कैसी है, सिंपल है और फेयर है, कि जब सही काम करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप क्या है, भूल हैं, दुनिया बहुत तेज है, राइट।
पीपल आर ऑफन नाइव। अब इसका रीजन भी देखा उन्होंने कि लोग नाइव क्यों होते हैं। लोग इसलिए नाइव होते हैं क्योंकि या तो उनकी उम्र कम होती है, जैसे छोटे बच्चे हो तो सच में भोले होते हैं, या फिर उनको दुनियादारी का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो लोग जिन्हें दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं है, जो अपने पेरेंट्स के साथ या पैम्पर्ड तरीके से रहते हैं, वो क्या बन जाते हैं, नाइव, मतलब के अपना शुगर तरीके से हम कह रहे हैं बेवकूफ, राइट। चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, यू आर टू नाइव टू अंडरस्टैंड हिज विकेड इंटेंशन। चलिए इसमें किसी को कहा जा रहा है, किसी को ये कहना भी तुम्हें उसकी असलियत समझ में नहीं आ रही, वो इंसान क्या है, वो बहुत ज्यादा क्या है, विकेड है, वो बहुत ज्यादा चालाक है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या करें, तुम बहुत भोले हो, उसको उसकी विकेड इंटेंशन को तुम नहीं समझ सकते। बजाय कि ये कहने कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, इसको मीठे तरीके से कहा जा रहा है, प्यारे तरीके से, कि भाई तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम्हें उसकी वो चीजें समझ में नहीं आ रही। असली मीनिंग क्या है कि तुम बेवकूफ हो, जो तुम्हें वो बेवकूफ बना रहा है, राइट। चले लाइफ में हमें डिप्लोमेटिकली भी बात करनी पड़ती है। It is naive to assume that products are sold just on the basis of quality. Wonderful. कह रहे हैं कि ये एक बेवकूफी होगी, यहाँ पे भोलापनी या साफ सा बेवकूफी है, बेवकूफी होगी कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो चीजें हैं जो मार्केट में बेची जाती हैं, वो क्वालिटी के ऊपर ही बिकती हैं, कि हाँ जो चीज अच्छी क्वालिटी की होगी वो बिकेगी। किस चीज पे बिकती है चीजें बिकती हैं एडवर्टीजमेंट पर। किस पर बिकती हैं, एडवर्टीजमेंट पे बिकती हैं, है ना, ठीक है। जो दिखता है वही बिकता है, तो हम सोचेंगे जो अच्छी क्वालिटी की चीज है वही बिकेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें चीज अच्छी भी बनानी पड़ती है और उसको एडवर्टाइज भी करना पड़ता है। कई बार, बहुत बार तो ये भी होता है, चीज होती है खराब लेकिन उसको एडवर्टाइज बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, राइट। सो वी हैव टू सेंटेंसेस, दो एग्जाम्पल है हमारे पास नाइव के। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। One would assume that the caliber of these institutions would have been carefully examined. Okay, पहला वर्ड आप ले लें assume। assume का मतलब क्या होता है कि हम मान के चल रहे हैं, हमने कुछ मान लिया कि ये होगा। जब हम one would assume लिखते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि राइटर नहीं कह रहा है, वो कह रहा है और कोई मान रहा है उसको, ठीक है। जब ऐसा होगा, yes no वाला क्वेश्चन आता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि राइटर का मीनिंग व्यू नहीं है ये, ठीक है। तो वन वुड एज्यूम, राइटर क्या कह रहा है, कोई एक ऐसा बंदा मान लेगा, क्या मान लेगा, कैलिबर। कैलिबर होता है कैपेबिलिटी, क्षमता, योग्यता, है? यही हमारा मेन वर्ड है अभी इसका, कि जो कैलिबर है इन इंस्टीट्यूशंस का, उसको अच्छे से एग्जामिन किया गया है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि हाँ, लोग ये मान ले, कोई बंदा है वो ये मान के बैठा है कि जो योग्यता है इंस्टीट्यूशन की वो अच्छे से एग्जामिन की गई है। इसका मतलब क्या है, इसका हिडन मीनिंग ये है कि नहीं की गई। जो राइटर है वो क्या मान रहा है कि ये नहीं किया गया है, कह रहा मैं नहीं मान रहा, कुछ लोग ये मान के बैठे हुए हैं। चलिए लेट्स सी डिक्शनरी क्या बोलती है इसके बारे में। डिक्शनरी बोलती है द क्वालिटी ऑफ समवन और समथिंग, योग्यता है कैलिबर, क्वालिटी ऑफ समवन और समथिंग स्पेशली समवन्स एबिलिटी, किसी की एबिलिटी को क्या कहते हैं हम, उसका कैलिबर क्या है, राइट। Let's see examples. It is difficult for companies to find candidates with high caliber. अब जो कंपनीज हैं ना, जो कंपनीज वो क्या चाहती है, उनके पास जो एम्प्लॉयज आए उनके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज होनी चाहिए, अच्छे कैलिबर के लोग उनके पास आए, लेकिन अच्छे लोग मिलने मुश्किल होते हैं। तो यही वही सेंटेंस बनाया गया है, इट इज डिफिकल्ट फॉर कंपनीज टू फाइंड कैंडिडेट्स विद हाई कैलिबर, क्योंकि जो हाई कैलिबर का बंदा होगा पैसे भी ज्यादा मांगेगा, है ना, और एक तो उनका नंबर कम है, ऊपर से वो पैसे भी ज्यादा मांगते हैं। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर कंपनीज टू गेट सच पीपल। यू नीड टू बूस्ट योर कैलिबर, तुम्हें अपना कैलिबर बूस्ट करना चाहिए, रिक्वायरमेंट है कि तुम अपना कैलिबर बूस्ट करो इन ऑर्डर टू गेट अ लुक्रेटिव जॉब ऑफर। अब एक और वर्ड नोट कर लें यहां पर, लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो अट्रैक्ट करे, है ना। तो जब जॉब ऑफर की बात आती है या किसी भी अपना बिजनेस की बात आती है, वहां पर लुक्रेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें खूब सारा पैसा आएगा। क्योंकि जॉब कौन सी लुक्रेटिव होगी, वही होगी जहां पे खूब सारा पैसा आएगा। इसका मतलब
अगर तुम्हें ऐसी जॉब चाहिए जिसके अंदर खूब सारा पैसा हो, तो तुम्हें जरूरत है, यू नीड टू बूस्ट योर कैलिबर, तुम्हें अपनी योग्यता, अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस मीन्स। आई होप कि आपको कैलिबर वर्ड क्लियर हो गया होगा। ओके, अमेरिका लैग बिहाइंड यूरोप इन मैच टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे हमने एक फ्रेज लिया है, लैग बिहाइंड। क्या फ्रेज है हमारा? लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना। लैग बिहाइंड मीन्स पीछे रह जाना। अब वो क्या कह रहे हैं? अमेरिका पीछे रह गया था यूरोप से। अमेरिका पीछे रह गया था यूरोप से किस चीज में? मैच टेक्नोलॉजी। मैच करके माचिस, जो माचिस बनाने में, उसकी बनाने टेक्नोलॉजी में, और उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में। तो मैच की टेक्नोलॉजी है कि मैच कैसे बनती है, और उसके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसमें अमेरिका यूरोप से पीछे था। राइट, लैग बिहाइंड मीन्स पीछे रह जाना। लेट्स सी डिक्शनरी क्या कहती है इसके बारे में। टू मूव और मेक प्रोग्रेस सो स्लोली दैट यू आर बिहाइंड अदर पीपल और थिंग्स। जब भी लैग बिहाइंड होगा, कंपैरिजन होगा, तो वो कह रहे हैं कि आप प्रोग्रेस स्लो कर रहे हैं, इसलिए आप बाकियों से पीछे रह रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ लैग बिहाइंड। लेट्स सी सम सेंटेंसेस। You cannot afford to lag behind in final exam. Afford. Afford का वैसे मीनिंग क्या होता है कि आप किसी चीज को खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हैं, है ना? ठीक है, कि आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि नहीं करती। लेकिन इसको इस तरह से भी यूज किया जा सकता है कि तुम अपने फाइनल एग्जाम में पीछे रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वीकली टेस्ट हो रहे हैं या हाफ ईयरली हैं या क्वार्टरली कोई टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उनमें बंदा आगे पीछे करे वो तो चल जाएगा, लेकिन फाइनल एग्जाम में तुम पीछे रह जाओ, ये तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये आपको महंगा पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? तुम्हें महंगा पड़ेगा। इसका मतलब तुम ये नहीं कर सकते। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल वे टू यूज द वर्ड अफोर्ड एंड ऑल्सो लैग बिहाइंड। तो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं एलआर, लेक्सिकल रिसोर्स। अच्छी एलआर इसको कहते हैं। राइट, नेक्स्ट, एट द मोमेंट। एट द मोमेंट अभी, इस वक्त। एट द मोमेंट अवर टीम इज लैगिंग बिहाइंड इन द टूर्नामेंट। कोई टूर्नामेंट चल रहा है, जैसे आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, राइट? ठीक है, तो कह रहे हमारी टीम जो पीछे है, बाकी टीम से क्या है? हमारी टीम पीछे है। वैसे हमारी टीम तो इस टाइम आगे चल रही है, बट इस सेंटेंस के हिसाब से कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उसके अंदर जो ये लोग हैं, उनकी जो टीम है किसी पर्टिकुलर टूर्नामेंट में बाकियों से पीछे चल रही है। दैट्स द मीनिंग ऑफ लैग बिहाइंड। आई होप आपको लैग बिहाइंड का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। दे ट्राइड टू, उन्होंने कोशिश की। प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब है किसी चीज को संभाल के रखना, संजो के रखना, उसको कहते हैं प्रिजर्व। बर्निंग लॉग्स, लॉग्स क्या होते हैं? लकड़ियां। और चारकोल। अनअवेयर, जब आप अवेयर ना हो, जब आपको किसी चीज का पता ना हो। राइट ऑन दिस वर्ड आल्सो, अनअवेयर, जब हमें किसी चीज का पता ना हो। They tried to preserve burning logs or charcoal, unaware that they could create fire themselves. इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है कि लोग अनअवेयर थे, वो लोग अनअवेयर थे कि वो खुद आग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आजकल हम लाइटर है हमारे पास या माचिस है, तो उससे हम आग पैदा कर सकते हैं। अरे ये वो टाइम था जब लोग अनअवेयर थे कि आग हम खुद, इंसान खुद बना सकता है। तो वो क्या करते थे, अगर आग कहीं से मिल जाती थी, है ना, जंगल में आग लग गई, कहीं बिजली गिर गई या वोल्केनो से उनको आग मिल जाती थी, तो वो क्या करते थे, लकड़ियां हमेशा जलाकर रखते थे या कोयला हमेशा जलाकर रखते थे, ताकि उनके पास फायर रहे, फायर को अपने साथ ले लेकर चलते थे। तो प्रिजर्व, यहाँ पे प्रिजर्व का मतलब क्या है? यहाँ पर सेव करना, अब किसी चीज को बचा के रखना है। राइट, चलें देखें डिक्शनरी क्या कहती है इसके बारे में। टू कीप समथिंग एज इट इज, किसी भी चीज को ऐसे रखना है जैसी वो है, संजो के रखना, मतलब कि उसमें कुछ करना। क्यों? स्पेशली इन ऑर्डर टू, किस लिए? इन ऑर्डर मतलब किस लिए? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डिकेइंग, बीइंग डैमेज और डिस्ट्रॉयड। अब ये तीन वर्ड है हमारे पास, डिके, डैमेज, डिस्ट्रॉय। डिके का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ कोई चीज खराब हो जाती है, कहते हैं डिके। टाइम के साथ कोई चीज कमजोर हो जाती है, खराब हो जाती है, उसको कहते हैं डिके। जैसे हमारी बॉडी है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं वो डिके करती है, हम कमजोर हो जाते हैं। डैमेज, डैमेज होता है किसी चीज को किसी ने खराब कर दिया, तोड़ दिया। डिस्ट्रॉयड, कोई तबाह होगी, चीज खत्म होगी। लेट्स से कोई पेंटिंग है, टाइम के साथ वो खराब, जो खराब होगी उसको क्या कहेंगे? डीके।
अगर कोई उस पेंटिंग को फाड़ देता है, तोड़ देता है, तो वो क्या होगी उसकी डैमेज, या किसी ने पेंटिंग को आग लगा के खत्म ही कर दिया तो वो क्या हो गया डिस्ट्रॉय। अब इन सब से जो चीज बचाएगी उसको क्या कहते हैं प्रिजर्व। इन सब से बचाने को क्या कहा जाता है प्रिजर्व, किसी चीज को संजो के रखना, संवार के रखना, राइट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। We need to preserve native cultures for our future generation। जो हमारा कल्चर है, जो हमारा है ना विरसा है, उसको हमें बचाने की जरूरत है ताकि अपनी फ्यूचर जनरेशन को हम दे सकें। अगर हम लोग उसको नहीं बचाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन तक तो वो नहीं पहुंचने वाला, तो उसको बचाना है, उसको संजो कर रखना, संभाल के रखना है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है प्रिजर्व। अच्छा नेक्स्ट देखें, शुगर अलॉन्ग विद सॉल्ट। अच्छा अब आप लोगों ने घर में जैम होंगे, चटनियां होती हैं, अचार होते हैं, वो क्या आपने देखा वो इतने लंबे समय तक चलते हैं। अगर वैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाती है, ये इतने टाइम तक क्यों चल जाते हैं? क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं। कौन से? शुगर एंड सॉल्ट। जब जैम बनाया जाता है उसमें खूब सारी शुगर डाली जाती है ताकि उसकी वजह से क्या होता है वो खराब नहीं होता। अचार बनाते हैं उसके अंदर सॉल्ट डालते हैं खूब सारा, साथ में ऑयल भी होता है, तेल भी, वो क्या करता है प्रिजर्वेटिव का काम करता है और उसको बचा के रखता है। तो यस, तो कह रहे हैं शुगर सॉल्ट के साथ साथ कई फूड आइटम में ऐड की जाती है ताकि उनको लंबे समय तक के लिए बचा के रखा जा सके, राइट। सो ये थी हमारी वोकैब की नेक्स्ट क्लास और हमारी सीरीज का नाम है आइल्स में बैंड चाहिए तो टारगेट 9 आइए। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो प्लीज हमें कमेंट करें, है ना। तो प्लीज कमेंट करें, आप लोग आलस मत करें कमेंट करने के अंदर ना। इट इज गुड इफ यू पीपल विल टॉक टू अस, राइट, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। आपका कोई जानकार है जो आलस कर रहा है, आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ इसको शेयर करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज लाइक अवर वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। ये हमें मोटिवेट करेगा कि हम ऐसे और वीडियोस लेके आए, हमें पता लगेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। वन मोर थिंग, अगर आप में से कोई है जो आइल्स की प्रिपरेशन करना चाहता है, अभी आपने कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं चूज किया है तो आप हमारे टारगेट 9 इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें जो ज्वाइन करने के लिए जो डिटेल्स हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी। तो आई होप ये वोकैब की क्लास आपकी हेल्प करेगी। आपने एक नोटबुक बना रखी होगी जिसकर आप ये वर्ड्स और सेंटेंसेस लिख रहे होंगे, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आपका जो डिजायर बैंड स्कोर है वो आपको जरूर मिलेगा। ओके, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।